कोई कथा प्रवचन करता है लेकिन उसके अनुरूप आचरण नहीं करता, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। क्या बोले कि कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लबार। लबार माने ज्यादा बोलने वाला। बोले कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लबार, कारो मोहड़ा होए गो साईं के दरबार। काला मुंह होगा साईं के आगे। अब इतनी बात कह दे कोई, किसी के तो लड़ाई तो होनी स्वाभाविक है, पर उनको मान अपमान की चिंता ही नहीं रही। अच्छा, कबीर दास जी ऐसा क्यों किए, क्यों कहे? वो अपने वाणी में ही कहते हैं कि मुझे राम जी यही आज्ञा देके भेजे। कोई महात्मा मीठी दवा पिलाने आते हैं और कोई कड़वी दवा पिलाने आते हैं। होम्योपैथिक के डॉक्टर के पास जाइए, होम्योपैथिक के डॉक्टर की दवा बहुत बढ़िया होती है, क्या कहना, हर कोई खाए, मीठी मीठी गोलियां, सटके जाओ, कोई समस्या नहीं, ठीक। लेकिन रोग असाध्य हो गया, सर्जन के पास जाओ तो वो भी होम्योपैथिक की मीठी गोली देगा, वो तो एनेस्थीसिया लगा के काटपीट शुरू कर देगा। तो क्या उस सर्जन की जरूरत नहीं है? नहीं, होम्योपैथिक डॉक्टर की भी अपनी जगह जरूरत है और सर्जन की भी जरूरत है। जिसका रोग बढ़ गया तो अब मीठी गोलियों से कुछ नहीं होने वाला, अब तो ऑपरेशन होगा। तो कबीर दास जी कहते हैं मैंने अपने से कुछ नहीं कहा, मुझे भगवान ही आज्ञा देके भेजे कि तुम्हें यही जली कटी सुनानी है, एक कड़वी बात ही कहनी है। रोग ज्यादा बढ़ गया है कलयुग के वासियों का, इसलिए मुख देखी नाहिन बनी। मेरे प्रभु जो आज्ञा मुझे किए मैंने वही किया। तो भगवान की इच्छा से ही श्री कबीर दास जी ने ये सब वचन कहे। और आप कौन हैं? तो भक्तमाल जी में वर्णन है कि कबीर दास जी महाराज साक्षात प्रहलाद जी का अवतार है। जिस समय इस भारतवर्ष में संकट छाया था, हमने पहले भी निवेदन किया था कोई भी यहां मोबाइल न चलाया करे, हमको विक्षेप होता है, आपकी वाइब्रेशन हमको परेशान कर देती है। बिल्कुल साइलेंट करके जेब में रखिए, छूइए नहीं मोबाइल को, और बहुत जरूरी काम है तो बाहर जाके व्यवहार करें ना। एक क्षण व्यर्थ हो तो हमको कष्ट होता है। तो कौन है श्री कबीर दास जी महाराज? प्रहलाद जी के अवतार है। जिस समय इस भारतवर्ष पे महान संकट आया था, ये मुगलों से भी पहले की बात है। लोदी वंश था, सिकंदर लोदी अत्याचार कर रहा था। उस समय भगवान के अनेक भक्त अवतरित हुए। स्वयं भगवान श्री राम श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए और उन रामानंदाचार्य जी के प्रधान 12 शिष्य हुए, जिनमें सनकादिक भगवान नरहरि दास जी के रूप में प्रकट हुए। भीष्म पितामह भी उनके एक शिष्य के रूप में आए और उन्हीं भक्तों में धर्मराज रैदास जी के रूप में प्रकट हुए और श्री प्रहलाद जी महाराज कबीर दास जी के रूप में प्रकट हुए।